हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे जो 8 क्लास का आपका इंग्लिश बाल भारती का जो बुक है उसका हम लोग सबसे पहला जो 1.1 और टाइम टू बिलीव इसका जो एक्सरसाइज है कंप्लीट यहाँ पे वो हम लोग लेके आ गए हैं। यानी एक तरह से हम लोग इसको कैसे जो आपका इंग्लिश वर्कशॉप होता है वो यहाँ पे हम लोग करवाने वाले हैं, ठीक है। और अगर आप देखोगे कि इसके अंदर सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन आपका वर्मिंग अप के ऊपर है। यानी आपको जो भी चैप्टर होता है, जो भी आप पोएम पढ़ते हो, उस पोएम और चैप्टर के ऊपर जो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या बोलते हैं, वार्मिंग अप। यानी एक तरह से आपके दिमाग को एक्टिव करने के लिए ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको करवाए जाते हैं। तो यहाँ पे उसी तरीके से यहाँ पे आपको सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि थिंक चूज एंड फिल अप द लेबल विद द सनराइज सिंबलाइज। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास ये सन है, ओके। और सन से रिलेटेड यहाँ पे आपको लगभग 10 या 12 यहाँ पे आपको पॉइंट्स पूछे हैं। और ये सारे के सारे जो पॉइंट्स है आपको यहाँ पे फिल करने हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं सबके हिसाब से हमने क्या किया है, यहाँ पे जो पॉइंट्स है वो लिखे हैं। ओके, आपको भी सेम इसी तरीके से जो पॉइंट है आपको फिल करने हैं और उसके बारे में आपको सिंबलाइज करना है। ओके, और यहाँ पे जो नेक्स्ट आगे के जो पॉइंट्स है वो यहाँ पे लिखे हैं। तो इस तरीके से आपको ये टोटल जितने पॉइंट्स यहाँ पे आपको आने वाले हैं, ओके, यहाँ पे लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओके, यानी ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको 13 जो पॉइंट्स है वो आपको लिखने हैं और यहाँ पे ऑलरेडी हमने 13 जो पॉइंट है वो आपको प्रोवाइड किए हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हो जिसमें आपको क्या पूछा है, एक्रोस्टिक्स। ओके, यहाँ पे आपको एक्रोस्टिक्स पोएम पूछा है। इन अ पोएम और राइट अप इन द विच द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच लाइन फ्रॉम अ वर्ड व्हेन इट इज रीड वर्टिकली। ओके, तो यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल दिए हैं, आपको इसी तरीके से कुछ जो एक्रोस्टिक्स वर्ड्स होते हैं वो आपको लिखना है। फेथफुल हो गया, रिलायबल हो गया, इंस्पायरिंग हो गया, इंकरेजिंग हो गया, नोबल हो गया, डेडिकेटेड हो गया। ओके, तो यहाँ पे आपको 6 वर्ड फॉर एग्जाम्पल दिए हैं और उसी तरीके के कुछ एक्रोस्टिक जो वर्ड्स है आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक्रोस्टिक फॉर द बिलीव एंड एक्रोस्टिक फॉर द फेथ। तो ऐसे ही कुछ और भी जो वर्ड्स है हमने यहाँ पे ऐड किए हैं। आई होप आपको ये वर्ड आपके हिसाब से होंगे, अगर आप चाहे तो कुछ और भी वर्ड्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो आपका मेन यहाँ पे इंग्लिश वर्कशॉप स्टार्ट हो रहा है, यानी एक तरह से हम लोग इसको एक्सरसाइज भी बोल सकते हैं इंग्लिश का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि सबसे पहला क्वेश्चन आपको रीअरेंज द लेटर टू मेक द मीनिंगफुल वर्ड ऑकरिंग इन द पोएम। ओके, यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, उन्हीं को आपको रीअरेंज करके आपको क्या करना है, एक मीनिंगफुल सा जो एक वर्ड है वो आपको बनाना है। तो यहाँ पे आप देखो कि रीअरेंज अ वर्ड फ्रॉम द पोएम। तो यहाँ पे आपको चार्मिस का मिरेकल, ओके, सो माइंड का विजडम, फिर यहाँ पे जियोरियस का कॉरेज। यहाँ पे यानी आपको ये पूरी तरह से अरेंज नहीं है, यानी ये जो लेटर्स है, लेटर्स आपको कहीं पे भी लगा के दिए हैं, आपको उससे एक मीनिंगफुल और जो एक परफेक्ट वर्ड है वो आपको बनाना है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे आप देखो कि सारे के सारे जितने भी वर्ड्स हमें दिए थे वो सारे वर्ड्स के हमने यहाँ पे बहुत ही एक मीनिंगफुल सा वर्ड यहाँ पे हमने प्रिपेयर किया है। ओके, तो अभी नेक्स्ट यहाँ पे देखो जो आपको सेकंड वाला बी क्वेश्चन दिया है जिसमें आपको क्या बोला है, राइट वर्ड फ्रॉम द पोएम दैट डिस्क्राइब द फॉलोइंग। ओके, यहाँ पे आपको अलग अलग वर्ड है जो क्या क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं, जैसे आपका स्काई है, हार्ट है, हैंड है, बिगनिंग है और सरप्राइज है। तो ये जो वर्ड है आपको अलग अलग चीजों को ये कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो वही सारी चीजों को हमने यहाँ पे लिखा है, जैसे स्टार डस्ट हो गया, क्लाउड हो गया, उसके बाद नरिशिंग हो गया, इनोसेंस हो गया, उसके बाद अजाइन हो गया, न्यू हो गया, वंडरफुल हो गया। तो ऐसे ही ये अलग अलग वर्ड्स है जो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हो जिसमें आपको पूछा है से वाई। ओके, तो वाई का मतलब ही होता है कि आपको ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे हैं, रेटोरिकल क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको आंसर करना होता है। और यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको दिया है कि द स्काई हैज द मैजिकल क्वालिटी। ओके, तो स्काई के पास ऐसी कौन कौन सी मैजिकल क्वालिटी होती है जिनके बारे में आप बता सकते हो, जैसे क्लाउड है, रेनबो है, सन है। ओके, और भी ऐसे जो क्या बोलते हैं, एक तरह से नाइट के अंदर आपको स्टार देखने के लिए मिलते हैं, आपको मून देखने के लिए मिलते हैं, आपको ड्यूरिंग द डे आपको बहुत ब्यूटीफुल सा सनराइज देखने के लिए मिलता है, इवनिंग में आपको ब्यूटीफुल सा सनसेट देखने के लिए मिलता है। तो ये सारी चीजें हर एक चीज से हमें इंस्पायर करती है और यही सारी चीजें आपको यहाँ पे पूछी है और हमने यहाँ पे बहुत ही कमाल का जो एक आंसर है वो अपने आपके लिए हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखो तो इवन एंड द
एजिंग हैंड हैज द ब्यूटी। तो एजिंग हैंड का मतलब सबसे पहले समझना होगा कि इसका मतलब क्या है। आपने देखा होगा कि आपके जो दादी हैं, दादा है, या फिर आपके जो नाना नानी होंगे, उनके हाथों को देखोगे तो उनके हाथों पे बहुत सारी झुर्रियां पड़ गई होगी, ओके। या फिर आप किसी भी ओल्ड आदमी को, ओल्ड लेडी को अगर आप देखो तो उनके हाथों पे बहुत सारी झुर्रियां पड़ जाती है, और उसी को हम लोग एजिंग एड बोलते हैं। यानी एक तरह से जो लाइफ है, लाइफ में क्या होता है, एक बुढ़ापा आने के बाद उनके स्किन के ऊपर बहुत सारे रिंकल्स आ जाते हैं, बहुत सारे एज स्पॉट्स आ जाते हैं, ओके। और यही एक एक्सपीरियंस को बताता है, स्टोरी एक्सपीरियंस के बारे में बताता है, चैलेंजेस के बारे में बताता है, और यही सारी चीजें आपको यहाँ पे एजिंग हेड की ब्यूटी के बारे में यहाँ पे बताया है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही कमाल का जो क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का बहुत ही कमाल का जो आंसर यहाँ पे दिया गया है। मेरे हिसाब से मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ये क्वेश्चन का आंसर एक बार आप रीड करो, ताकि आपको पता चले कि आप जैसे जैसे लाइफ में बड़े होते हो, अब वैसे वैसे आप जैसे जैसे आप लाइफ में बड़े होते हो, वैसे वैसे आपकी जितनी भी चमक है वो धीरे धीरे फीकी होने लगती है। और ये चीजें आपको यहाँ पे 3 पैराग्राफ में बहुत अच्छी तरीके से समझा के दी गई होगी, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपका सी वाला जो क्वेश्चन है कि वी शुड बिलीव दैट वी आर स्ट्रॉन्ग एंड करेजनेस, ओके, करेजियस। तो ऑफकोर्स अगर आपको हमेशा अपने आप पे बिलीव होना चाहिए कि आप बहुत ही कमाल के व्यक्ति हो, ओके, आप स्ट्रांग हो, आपके अंदर बहुत ही साहस है, आप बहुत ज्यादा करेजियस हो। इससे क्या होता है कि आपके अंदर एक जो मोटिवेशन वाली चीज होती है कि आपको अपने गोल के प्रति जो भी आपका एम है, जो भी आप अचीव करना चाहते हो, उसके लिए आप कभी भी लेजी नहीं होते हैं, कभी भी आप उसके अपोजिट नहीं सोचते हो कि ये नहीं हुआ तो मैं ये कर लूंगा। तो इस चीज के लिए आप हमेशा अपने आप को एक हमेशा सोचना चाहिए कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मेरे अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत है। तभी आप वो काम बहुत आसानी से कर पाओगे, ओके। और ये आपके लिए भी है, भले आपको ये आप बहुत ही लोअर क्लासेस में हो, लेकिन फिर भी आगे चल के आपको बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा, और बहुत सारी चीजों का सामना करने के लिए सबसे पहले तो आपको खुद के अंदर एक फेथ है कि आप स्ट्रांग हो, करेजियस हो, आप सच में वो काम कर सकते हो, तभी आप वो काम कर सकते हो, ओके। उसके बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि मेक अ लिस्ट ऑफ एनी 6 थिंग्स दैट द पोएट वांट अस टू एक्सेप्ट एज द ट्रू, ओके। यहाँ पे ऐसा क्या कहा गया है कि पोएम जो पोएट है वो क्या चाहते हैं कि आप ऐसे 6 सेंटेंस को आप लिखो जो आप एज अ एक्सेप्ट कर सकते हो ट्रूथ की जगह, ओके। कि यहाँ पे एवरी डे इज अ न्यू बिगनिंग, आप इसको मानते हो कि हर एक सवेरा क्या होता है, एक नया चीज लेके आती है। मिरेकल हैपन एंड द ड्रीम कैन कम ट्रू, ओके। और ये सारी चीजें भी होती है कि आपके जो सपने होते हैं वो सच होते हैं, ओके। एंजल्स डांस अमंग द क्लाउड, ये सारी चीजें भी सच सच होती है, ओके। द वंडर ऑफ द स्टार द स्काई एंड द विजडम ऑफ द मैन इन द मून आर रियल, ये भी बहुत ही सही बात है, ओके। द वैल्यू ऑफ द नरिशिंग हार्ट इज सिग्निफिकेंट, और आपका जो हार्ट है, आप उसको जितना ज्यादा आप नरिश करोगे, जितना ज्यादा आप वो सारी चीजें आप करोगे हार्ट के साथ, जो उसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, तो इससे क्या होगा कि जो आपका हार्ट है वो बहुत ज्यादा कमाल का फंक्शन करेगा, ओके। लाइफ इज अ गिफ्ट एंड इट इज अवर टाइम टू चेरिश इट, और आपको कभी भी अपने लाइफ से कभी भी गिल्ट नहीं फील होना चाहिए कि आपको जो लाइफ मिली है आप कुछ कर नहीं पा रहे। असल में ये होता है कि बहुत से लोग करते नहीं है और उसके बारे में कंप्लेन करते हैं, और जो लोग करते हैं उसके लिए वो कभी भी कंप्लेन नहीं करते, वो हमेशा उस चीज के लिए हमेशा खड़े रहते हैं कि हाँ मैं ये चीज का कर सकता हूँ, ये चीज मैं आसानी से हासिल कर सकता हूँ। तो वो सारी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए, ओके। उसके बाद यहाँ पे आप फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो, तो फोर्थ वाले क्वेश्चन में आपको क्या पूछी है, यहाँ पे जितनी भी पॉजिटिव क्वालिटी है आपको पोएम के अंदर वो आपको यहाँ पे पूछी है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे सिर्फ आपको 5 पूछी है, लेकिन यहाँ पे हमने टोटल आपको 9 ऐसी क्वालिटी है वो आपको दे दी है। बिलीफ हो गया, ट्रस्ट हो गया, मिरेकल हो गया, ड्रीम हो गया, एंजल्स हो गया, वंडर हो गया, विजडम हो गया, वैल्यू हो गई, और नरिशिंग हो गई, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको 9 ऐसे जो वर्ड्स है वो आपको दिए हैं, और भी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है जिनको आप लिख सकते हो। तो ये आपके ऊपर है कि आप कौन से वर्ड को पिक करते हो और कौन से वर्ड को आप आसानी से याद रख सकते हो, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है कि रीड द लाइन बिलो, आपको यहाँ पे जो लाइन है आपको बहुत ही पीसफुली रीड करना है कि to believe is to see angel dancing among the cloud. The above line contain a human characteristics dancing given by the something non-human angel. The figure of the speech used in the line is called the personification. Okay, तो यहाँ पे आप देखो तो ये ग्रामर का पार्ट है, तो इस चीज को आप क्या करो, नोट कर लो कि ये क्या है, एक ग्रामर का पार्ट है, ताकि
आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, कि आप जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसके अंदर आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि आपको ग्रामर कहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये एक पर्सोनिफिकेशन है जिसके अंदर आपको एक हाइपोथेटिकल जो चीजें होती है कि जो एंजल्स है वो बादलों के बीच में डांस कर रही है, तो उसका मतलब ये नहीं है। उसका मतलब आपको उसको ह्यूमन लाइफ से रिलेट करके देखना है कि जिस तरीके से जब बारिश होती है तो उस टाइम पे जो जितने भी फार्मर्स होते हैं वो कितने ज्यादा हैप्पी होते हैं। ओके, वो उनका सबसे पीक टाइम होता है किसी भी फार्मर का, कि वो बारिश का इंतजार करता है पूरे साल। बारिश आने पे ही वो अपनी फसल को बोता है, अपनी फसल नई फसल की शुरुआत करता है। तो ये सारी चीजें आपको क्या करती है, एक तरह से जो ग्रामर है, ग्रामर के थ्रू आपको बहुत सारी जो चीजें है वो सिखाने की कोशिश की गई है। और यहाँ पे इसका एक परफेक्ट सा जो आंसर है वो यहाँ पे हमने दिया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे सेकंड वाला देखो कि टू बिलीव इज टू नो दैट एवरी डे इज अ न्यू बिगनिंग। यहाँ पे भी आपको सेम वैसे ही पर्सोनिफिकेशन के क्वेश्चन पूछे हैं। ओके, और यहाँ पे अगर आप देखो कि द लाइन टू बिलीव इज टू नो दैट एवरी डे इज न्यू बिगनिंग डज नॉट कंटेन द फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड द एपिग्राम। ओके, तो यहाँ पे आपको किसी तरीके का यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच नहीं देखने के लिए मिल रहा है इस लाइन के अंदर, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। एन एपिग्राम इज द कंसाइज एंड द विटी स्टेटमेंट दैट ऑफन प्रेजेंट्स ऑन द क्लेवर ट्विस्ट और इनसाइड। ओके, यहाँ पे आपको एक तरीके से अगर आप ये सेंटेंस को पढ़ते हो तो इससे आपको एक चीज के बारे में पता चलता है कि लोग अपने स्मार्ट दिमाग का, स्मार्ट जो मेमोरी है उसका इस्तेमाल करके वो लोगों को किस तरीके से मोटिवेट करते हैं। ओके, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको दिख रही है। और ये एक तरीके से हम लोग इसको एक क्विट ले सकते हैं, यानी जो आपका एक सुविचार होता है, एक थॉट होता है, उस चीज को लिए हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं। ओके, to believe is to know. Life is a gift line is a poetry such as above. State a general truth and can be used as saying or quotes etc. They contain the figure of speech called the epigram. Epigram closely resemble a proverb. Okay, तो यहाँ पे एपिग्राम के बारे में पूछा है और मैं ये आपको बिलीव दिलाता हूँ कि एपिग्राम के ऊपर बहुत ही जल्द आपको बहुत सारे जो डाटा है, बहुत सारी जो चीजें हैं आपको मिल जाएगी इस चैनल के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे आपको एपिग्राम के ऊपर पूरा स्टेटमेंट दिया है, उसका जो आंसर है वो भी यहाँ पे आपको लिख के दिया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि फाइंड फ्रॉम द पोएम थ्री अदर एग्जाम्पल ऑफ एपिग्राम। तो यहाँ पे एपिग्राम के और थ्री एग्जाम्पल को यहाँ पे पूछे गए हैं कि कौन कौन से हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे सिंपली आपको इस पोएम के अंदर कोई भी और एपिग्राम आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है। ओके, तो ये बात भी हमने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको बता दी है, हमने इस क्वेश्चन को स्किप नहीं किया है, ताकि आपको पता चल जाए कि आप जो पढ़ते हो उसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो आपका सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या पूछा है कि डिवाइड द क्लास इनटू द 5 ग्रुप। ओके, यानी आपके क्लास में समथिंग आपके एक्स है। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स को 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5। ओके, उसके बाद ईच ग्रुप कैन प्रिपेयर अ डेकोरेटिव चार्ट, और एक हर एक ग्रुप को क्या बोला है, चार्ट प्रिपेयर करने के लिए बोला है। ओके, जो डेकोरेटिव चार्ट्स होते हैं ना जो आपकी क्लास के अंदर लगाते हैं। पोस्टर यूजिंग एंड द एपिग्रामेटिक लाइन फ्रॉम द पोएम। एपिग्रामेटिक लाइन का इस्तेमाल करके आपको क्या बनाना है, चार्ट बनाना है, पोस्टर बनाना है। और यू में यूज द कैलीग्राफी, पेंटिंग और द पेंट प्रोग्राम। कैलीग्राफी का मतलब है कि यहाँ पे जो अलग अलग डिजाइन के वर्ड होते हैं, जैसे आपने एफ को इस तरीके से लिखा, इस तरीके से आपने एफ लिखा। ओके, ये सारी चीजें क्या होती है, कैलीग्राफ होती है। तो आपको ये सारी चीजें आपको यूज कर सकते हो आप। साथ में पेंटिंग का इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप पोस्टर बना रहे हो, डेकोरेटिव चार्ट बना रहे हो। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे जो आंसर है आपको यहाँ पे लिखा है, हमने टोटल 5 ग्रुप में यहाँ पे डिवाइड किया है और पांचों ग्रुप का यहाँ पे अलग अलग जो सेंटेंस है वो हमने यहाँ पे लिख के दिया है। ओके, और इसी तरीके से आपको भी, आप चाहे तो आप अपने हिसाब से भी ये 5 ग्रुप के बना सकते हैं और 5 ग्रुप को अलग अलग चीजें किस तरीके से करनी है वो सारी चीजें भी आप करवा सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज है इस चैप्टर का वो यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया है आपको। अगर आपको फिर भी इसके अंदर कोई डाउट होगा या फिर कोई दिक्कत होगी तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हो। और हमारा टेलीग्राम का भी ग्रुप है, आप उस पर भी ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आपको बहुत सारे जो स्टडी रिलेटेड मटेरियल है, चाहे आपका ग्रामर रिलेटेड मटेरियल है, वो सारी चीजें आपको मिल जाएगी। ओके, और यहाँ से एक बात मैं कंफर्म कर दूं कि एपीग्राम के ऊपर जितने भी आपको ग्रामर रिलेटेड जो भी थ्योरी हमें मिलती है वो सारी चीजें आज ही आपको टेलीग्राम पे अपलोडेड मिलेगी। और जो उसका वीडियो है आपको जल्द से जल्द आपको इस जो चैनल है आपको उसके ऊपर मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए, और प्लीज आप जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।